वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th में एक्सरसाइज 7.4। इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है कॉम्बिनेशन। हमारी जो चैप्टर है 7 चैप्टर नेम है उसका कंप्लीट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहली 3 एक्सरसाइज में हमने परमुटेशन स्टडी करा, लास्ट 7.4 एक्सरसाइज है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो कॉम्बिनेशन जो है उसका बेसिक बात है कि सिलेक्शन। आपको टोटल ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे n और उनमें से आपको एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं। तो आपके पास सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करते हैं और C से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया आपकी NCR। दूसरा तरीका इसको लिखने का है CN, इस प्रकार से भी यदि कहीं लिखा है तो उसका मतलब यही है NCR। N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आपको थिंग्स दी गई हैं, R उसमें से आपको R नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स सिलेक्ट करनी है, तो उनका NCR बनेगा आपका। और इसको फैक्टोरियल टर्म में ओपन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, NCR के लिए फॉर्मूला है, रिपीट कर रही हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और r पे कंडीशन वही सेम रहेगी जैसे हमारे परमुटेशन के टाइम पे थी, r इज लाइज बिटवीन 0 to n, मिनिमम 0 मैक्सिमम n से ग्रेटर नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इसकी कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक जिन्हें हम डायरेक्ट यूज करते हैं। NCN गिव्स यू 1 व्हेन हेड एंड टेल सेम, तो NCN की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप इस फॉर्मूले से ओपन करके भी ये चीज चेक कर सकते हैं। सेकंड NC0 यदि है तो भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इफ टेल इज 0 देन 1। थर्ड है आपके पास NCR इज सेम एज NCN माइनस R। ओके, फोर्थ है आपके लिए NCR प्लस NCR माइनस 1 इफ हेड पोजीशन सेम एंड टेल में आपका 1 का डिफरेंस है, तो और आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस को ऐड करना है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इनको आगे एग्जांपल देके भी हम समझाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ NCR अपॉन NCR माइनस 1। जिससे यहाँ एडिशन ऑपरेशन था दोनों के बीच में, यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ओके, अब देखो आपके स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें NC8 NC2, तो दो ये कंडीशन दे रखी है, तो इस कंडीशन से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थर्ड, देखो थर्ड फॉर्मूला इसमें कैसे लगेगा, NC8 आपने लेफ्ट साइड ले ली। ओके, लेफ्ट साइड में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस आप कैसे लगाएं, NCN माइनस 8। ओके, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, दिया क्या हुआ आपके पास NC2। कंपेयर करें बोथ साइड, ये राइट साइड आपको दे रखी थी स्टेटमेंट में, ये चीज आपने यूजिंग फॉर्मूला थर्ड लिखी है NCN माइनस R, R आपका 8 था। तो कंपेयरिंग दीज टू, इफ हेड सेम तो टेल भी सेम होनी चाहिए। टेल है n माइनस 8 और इधर है 2, देन वी गेट n इज इक्वल टू 2 plus 8 that is
10, n आपके पास 10 आ गया। तो अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है 10C2, क्योंकि n 10 है, फाइंड तो आपको NC2 ही करना था, n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 10C2। तो इसको ओपन करना भी बता देती हूँ। एक तो ये फॉर्मूला है कि आप इससे खोलें 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। चलो पहले मैं ये वाला भी बता देती हूँ, फिर दूसरा शॉर्टकट भी बता देती हूँ। तो यूजिंग फॉर्मूला दिस, हेड फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी 10 माइनस 2 हो गया 8, दैट इज 8 फैक्टोरियल। तो बड़ा फैक्टोरियल टर्म है 10, 10 को खोलेंगे 8 तक, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल है, कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2, 5, 5, 9, 45। तो ये आपका आंसर है। लेकिन इसको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फैक्टोरियल टर्म 10C2, ध्यान से सुने, ये अक्सर ज्यादातर यही शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे हम सी को ओपन करने के लिए। नीचे 2 है यानी टेल 2 है, तो डिनोमिनेटर में लिखना शुरू करें 2 इंटू 1, ओके। तो 2 टर्म्स आपने डिनोमिनेटर में लिखी 1 एंड 2, तो 2 टर्म्स ही आप 10 को बैक में एक्सपेंड करेंगे, तो 10, 9, सिर्फ 2 टर्म्स, क्योंकि नीचे 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा सीधा 5, 5, 9 दा 45। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका एक और एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ, अगर ये किसी को समझ में ना आया हो। मान लीजिए आपके पास है 7C4, तो इसको आप कैसे खोलेंगे 7C4 को, ठीक है। तो 7C4 को खोलेंगे, टेल आपके पास 4 है, तो यानी कि 4 को एक्सपेंड कर दो 1 तक, ओके। अब क्योंकि नीचे है टोटल 4 टर्म्स, तो 7 की 4 टर्म्स आपने बैक में लिखनी है, 4, 6, 5, सॉरी 7, 6, 5, 4, 4 टर्म, सारी नहीं 4, क्योंकि नीचे भी 4 ही है, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 to the 6, 35 इसका आंसर आएगा। आप चाहें तो इस पे फैक्टोरियल टर्म भी लगा के, ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको 35 ही देगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, डिटरमाइन n इफ 2nC3 रेशियो nC2 इज इक्वल टू 12:1। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 2nC3 रेशियो मतलब डिवाइड, nC2 12/1, ठीक है। तो 2nC3 को कैसे ओपन करेंगे, अभी लास्ट हमने आपको एक्सप्लेन भी करा था। टेल आपकी 3 है, तो 3 को एक्सपेंड करें 1 तक, ओके। फिर हेड, क्योंकि नीचे 3 ही फैक्टर हैं, 3 टर्म्स हैं, तो आपको 2n को 3 टर्म तक ही पीछे खोलना है। तो 2n, फिर नेक्स्ट होगी 2n माइनस 1, और उससे नेक्स्ट होगी 2n माइनस 2 अपॉन, ऐसे ही nC2 को खोलना है 2 इंटू 1, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म आएंगी। n को भी ऐसे ही खोलना है, सिर्फ 2 ही टर्म n, और नेक्स्ट होगी n माइनस 1 इज इक्वल टू 12/1। देखिए अब 2n माइनस 1, और ये जो फैक्टर है 2n माइनस 2, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, आगे ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपके पास, n माइनस 1, 3, 2, 1, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12/1, then 2 and 1, n with n minus 1 with n minus 1, आपके पास आया 2 to the 4 and 2n minus 1 upon 3 is equal to 12/1, 2n minus 1, 12 multiply 3/4, cross multiply, 2n minus 1 is equal to 9, 2n is equal to 10,
and n is equal to 5. क्वेश्चन 3 है आपके पास, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो आपको इसमें सिलेक्ट करने हैं 21 पॉइंट से कितनी कोड्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर एक सर्कल अज्यूम करें, तो कोड खींचने के लिए आपको कोई भी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल लेने होते हैं, ठीक है। और आपके पास सर्कल पर हैं टोटल 21 पॉइंट्स, तो 21 पॉइंट्स में आपको सिर्फ 2 पॉइंट चूज करने हैं, ठीक है, एक कोड के लिए। तो आपके पास बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कोड्स 21 C2 21 टोटल पॉइंट्स थे, जिनमें से आपको एट ए टाइम सिर्फ 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं कोड बनाने के लिए, ओके। तो खोलने का तरीका आपको बता ही दिया था, 2, तो 2 into 1, ओके। 2 ही टर्म है आपके पास, तो 21 को बैक में आप खोलेंगे तो 21 into 20 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके 10, 21 into 10 210, तो 210 आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोड्स आएंगी। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी कि टोटल आपके पास 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, जिनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो इनका कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, कैसे चूज करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन। टोटल बॉयज हैं 5, आपको सिलेक्ट करने हैं 3, देन 5C3 मल्टीप्लाई रहेगा, ना कि आपका प्लस या कोई और ऑपरेशन लगेगा, मल्टीप्लाई। 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स चूज करनी है, देन 4C3, ओके। सिंप्लीफाई कर दो इसे, 3, 3, 2, 1, 5 का हो जाएगा 5, 4, 3, 4C3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, ओके, 2, 5 to 10, 4, we get 40 is your answer. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड हैं, 5 white एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो आपके पास टोटल तो 16 बॉल हैं, 6 रेड कलर की हैं, 5 white की और 5 ब्लू कलर की। उनमें से आपको 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। कंडीशन क्या है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर, यानी कि जो 9 हैं उनमें 9 balls में आपको 3 balls के पेयर बनाने हैं, तभी 9 होगी। 3 + 3 + 3 9, और वो 3 बॉल ईच कलर की होंगी, मतलब 3 रेड से होंगी, 3 वाइट से होंगी और 3 ब्लू से होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, पहले तो हमेशा मैथ्स की कंडीशन यही है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसने स्टेटमेंट में आपको क्या अवेलेबल करवाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको गिवन है 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू, ओके। और जो आपको सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए क्या करनी है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या टोटल नंबर वेज ऑफ सिलेक्टिंग, सेम बात है, वेज ऑफ सिलेक्शन। कितने तरीके हैं आपको ये
चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो 6 जिसमें से आपको 3 लेनी है, 6 जो रेड कलर की है 3 बॉल। 5 जिसमें से भी आपको 3 लेनी है, ब्लू जिसमें से भी आपको 3 लेनी है। देन ये बन गया आपका 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3। सॉल्व करना है सेम वही मेथड, 6 5 4 3 2 1। 5 के लिए भी 5 4 3 3 2 1 5 4 3 3 2 1 कैंसिल। तो टोटल आ गया 20 10 10 and we get answer 2000. So we have 2000 options, 2000 ways to select 3 balls of each color. Thank you.